हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचकोसल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि भाग करने के नियम की कोई भी संख्या कब किस संख्या से भाग होगी। क्योंकि भाग करना हमारे डेली जीवन में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल का, बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का कोई भी अपना टेस्ट होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सभी में ज़रूरत पड़ती है और हमें समय कम होता है और उसी के अंदर हमें करना होता है। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि इनकी इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का, करोड़ लाख तक की संख्याओं का हम कैसे भाग करें। तो इसके लिए हमें कुछ नियम याद करने होंगे और उन नियमों के आधार पे हम आगे की संख्याओं को, जो भी हमारे आगे संख्याएं आएंगी, उनको आसानी से हम भाग कर सकेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और जो जो नियम मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते जाएं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ जानते हैं विभाज्यता के नियम, यानी कि भाग करने के नियम की कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होगी, किस अंक से भाग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2 से विभाजित, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से भाग हो जाएंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि सम संख्या हो, इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास हो जाए 84, 20, 634, या हमारे पास हम लिख लें 1086, या हम लिख लें 4680। इन सभी में देखो यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, फिर 0 आ गया। और हम कोई संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, 8 है ना। तो वंस प्लेस पे जिस भी संख्या के वंस प्लेस पे हमारे पास 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वो हमारी संख्या 2 से अवश्य ही भाग होगी। चलिए हम करके भी देख लेते हैं। एक संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 4680, यानी कि 4680। इसको करके देखते हैं हम 2 से। 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, नेक्स्ट डिजिट हमने उतारा 3, 2 तिया 6, नेक्स्ट डिजिट उतारा 8, 2 चौक 8, और हमने 0 उतारी तो 0 का 0 पूरा पूरा चला गया ना। तो जिस भी संख्या के इकाई के प्लेस पे हमारे पास सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, 2 की विभाजकता आपको क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं हम 3 से विभाज्यता। तो 3 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगी, तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो, यानी कि सभी अंक, जो भी अंक है उन अंकों का योग 3 से भाग हो, वह संख्या 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। मान लिया हम ऐसी संख्या लेते हैं, मान लिया हमने लिखा यहाँ पे 84। तो यहाँ पे अंक क्या हैं, 4 है, 8 है। तो 4 + 8 कितना होता है, 12। ये इसका जोड़ हो गया ना, क्योंकि ये कह रहा है सभी अंकों का योग, तो जोड़ 12, और 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसलिए 84 भी अपनी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से हम एक और संख्या लिख के देखते हैं, 3015। इसको हम देखते हैं, इसके अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, 3 जमा 0 जमा 1 जमा 5, हमने ये लिख दिए सारे। तो इनके एडिशन करो, जोड़ो इनको, 3 4 और 5 9, और 9 संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। 3 की टेबल में आती है ना, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे हम कोई और एक संख्या लेके देख लेते हैं,
729 मैंने लिखा है और 729 के जो अंक है उनको हम जोड़ते हैं। 7 जमा 9, 2 जमा 9 कितने हो गए? 7 जमा 2 9, 9 और 9 18। तो 3 के पहाड़े में 18 आता है ना, पूरा पूरा भाग हो जाएगा 18। तो यदि अंकों का जोड़ भाग हो जाता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इनको आप भाग करके देख भी सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में? इसी तरह की और संख्याएं अपने आप से लेके और उनको भाग करके देखना, लेकिन उनके अंकों का जोड़ हमारा ऐसा होना चाहिए जो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, अब अपने पास देखते हैं हम 4 से विभाजित है, यानी कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से भाग हो जाएंगी। हम कैसे पहचानेंगे किसी भी संख्या को कि ये 4 से भाग होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए नियम है, वो पढ़ते हैं। जिन संख्याओं में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो, यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों से हम एक नई संख्या बनाएं, तो वो संख्या यदि 4 से भाग हो जाए, पूरी पूरी भाग हो जाए, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे कि हम एक संख्या लेके देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 248। तो यहाँ पे ये इकाई का, ये दहाई का अंक, और इन दोनों से संख्या क्या बन गई? 48। अब 48 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। हो जाएगी ना, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आंसर आएगा। इसलिए यह संख्या भी पूरी पूरी भाग हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और संख्या देखते हैं हम करके ना। यहाँ हम लिख लेते हैं 832। 32, तो यहाँ पे इकाई और दहाई से नई संख्या कौन सी बनी हमारे पास? नई संख्या हमारे पास बन गई 32। और 32 तो 4 के पहाड़े में आ जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 4 8 32। चलिए हम एक संख्या इनमें से भाग करके भी देख लेते हैं अलग से। हम 832 को ही लेते हैं, मान लिया। इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8, और अब नेक्स्ट डिजिट हमने उतार लिया, अगला अंक 3। ये तो भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जाने की 0, और हमने उतार लिया 2। 4 के पहाड़े को 8 तक पढ़ेंगे तो 4 8 32। ये आ गया, यहाँ पे हो गया ना। चलो हम एक और संख्या लेके देखते हैं। मान लिया हमने संख्या ले ली है 400। तो 400 में इकाई और दहाई को दोनों के मिला के क्या बना? 0 ही है, और 0 तो 4 से भाग हो ही जाएगी। 0 तो किसी से भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये संख्या भी हमारी भाग हो जाएगी। एक और लेके देख लेते, बड़ी संख्या लेते हैं हम। मान लिया हमने ये संख्या ले ली है। कितनी है हमारे पास ये संख्या? ये हो गई 9,68,644। बहुत बड़ी संख्या हो गई, और इसको झट से हम पहचान जाएंगे कि ये 4 से भाग होगी कि नहीं होगी। कैसे? हम यहाँ पे देखेंगे इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है, उन अंकों से उसको देखेंगे। तो हमारे पास क्या संख्या आई है? ये 44, 44, और 44 को हम 4 से पूरा पूरा भाग कर सकते हैं ना। इसलिए यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। कितनी ही बड़ी संख्या देख सकते हैं हम, लेकिन हम उसमें इकाई और दहाई का अंक 2 अंकों से ही पहचान कर लेंगे कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। आ गया होगा 4 की विभाजकता आपकी समझ में कि 4 से कोई भी संख्या भाग होगी कि नहीं होगी, ये हम पता कैसे लगाएं। चलिए अब जान लेते हैं 5 से विभाजकता कि कोई संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग होगी। यानी कि इकाई के अंक पे या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए। तो मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है 50, तो ये तो इकाई का अंक पे 0 है ना, तो पूरी पूरी भाग जाएगी। कैसे? 5 का पहाड़ा हम 10 तक पढ़ेंगे, 5 दाई 50 तो हो गया, 5 से हो गया ना। इकाई का अंक 0 है। और अगली संख्या हम कोई और लेके देखते हैं जिसमें इकाई का अंक मान लिया हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये पूरी संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये इकाई का अंक है यहाँ पे। और एक और संख्या हम लेके देख लेते हैं। चलो, काफ़ी बड़ी संख्या है ना,
कहाँ तक हो गई, ये 10,000 तक की संख्या होगी, 96,580। अब यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, तो नियम के अनुसार यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे इकाई का अंक है 0। देख लेते हैं हम ये होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमारे उत्तर की पड़ताल भी हो जाएगी। चलो हम इसी संख्या को करके देखते हैं, और इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं 5 से। 5 एक कम 5। यहाँ क्या किया हमने, 5 में से 9 में से 5 गए 4, अगला डिजिट उतार लिया। 46 हो गए, 9 पंजे 5 नहीं 45, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और ये नीचे 45, एक बच गया। अगला क्या अंक उतारा हमने, 5, 5 तिया 15, पूरा पूरा चला गया। अब हमने उतार लिया 8, अगला डिजिट 8 है ना, तो हमने 8 उतार लिया, और 5 एक कम 5 भाग चला जाएगा, बचे कितने 3। अगला अंक क्या है अपने पास, 30, 5 छक्के 30। तो इसी तरह की कोई भी और कितनी संख्याएं आप लेके देख सकते हो, उनको कर सकते हो कि वो पूरी पूरी भाग होती है कि नहीं, जो हमने नियम बताए हैं आपको ये उन पे सही उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ ये विभाजकता के नियम याद रखने हैं, और उसके अनुसार हम बड़ी से बड़ी संख्या को झट से पहचान जाएंगे कि भाई ये भाग हो रही है, या इस अमुक जो भी अंक है उससे भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये विभाजकता आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारा साथ ही दूसरा चैनल है उसमें भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।